Good afternoon. Good afternoon. कैसे हैं आज आप म्यूट पे हैं। एकदम बढ़िया। कैसा था आपका प्रैक्टिस? हाँ, सारा किया। सारा कैसा लगा करके? इनडिफरेंट, आज कुछ वैसा लगा नहीं। मतलब इनडिफरेंट। कर पाए कि नहीं कर हाँ पाए? हाँ, मिरर कर के पाए। सामने कर पाए लेकिन अच्छा नहीं लगा। नहीं, अच्छा नहीं लगा कि खराब नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा कोई अलग से कुछ फीलिंग नहीं आया। लेकिन मतलब आपका जो असाइनमेंट था 5 चीजों की सूची बनाए जिसके लिए आप अपनी आलोचना करते हैं वो आप कर पाए? हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ। यस, और उनके लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस लिख पाए आप? हाँ। हम्म। वो पॉजिटिव एफर्मेशंस आप बोले मिरर के सामने? नहीं। खाली लिखना नहीं है ना, उनको बोलना भी है। तुम्हारी साथ तबीयत आज कुछ साथ। खराब है क्या? नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। लो लो लग रही हो। नहीं नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। मैं एकदम फिट। ऐसा कुछ नहीं है। क्या बोल रहे थे हम? हाँ, कि कोई भी जब हमको जर्नलिंग एक्सरसाइज दिया जाता है उसमें जब हम पॉजिटिव एफर्मेशंस लिख रहे हैं तो उसको साथ साथ में हमको मिरर के सामने भी बोलना है और बार बार हमको बोलना है। अब जैसे कल हमने बोला था, मैं आई लव माई सेल्फ एंड आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। एंड आप बोले मैंने किया, बट आई डोंट, हम्म। मैंने 100 बार किया कि नहीं किया? नहीं किया मैंने, कल 100 बार हम नहीं, पर किया, आज भी हाँ, किया, बट कल भी किया, किया। काफी टाइम किया। हाँ हाँ, तो क्या आप उसको कैरी फॉरवर्ड आज किए? आप अपने मिरर के हाँ सामने खड़े होके बोले? हाँ। और आज का जो एफर्मेशन था हम लोगों का कि मैं तुमसे, मतलब आई लव यू, आई रियली लव यू, आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर। मुझे ना कल का याद रहा, मैंने वो किया कि आई रिलीज द क्रिटिक, माई इनर क्रिटिक। हाँ, तो इनर क्रिटिक वाला ही तो चैप्टर है ना ये हम लोगों का। तो एफर्मेशन तो ये है ना, दिल पे, हाँ, वो हार्ट थॉट है वो। वो तो हार्ट थॉट है। हाँ हाँ, वो किया, हाँ। और वो नहीं किया कि आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर एंड हाँ आई। हाँ हाँ हाँ, मिरर वर्क किया। मिरर वर्क किए? हाँ मतलब ऑन द होल अब आप थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर? हाँ हाँ हाँ। वेरी गुड, चलिए लेट्स क्लैप फॉर यू। वेरी गुड। सो खूब मीनाक्षी भी जी आ गई। आपको। हाँ जी। ओ वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। तो अब आप हमको ये नहीं बोल पाएंगे कि हम भूल गए करना या बाय मिस्टेक ये हो गया। अब हम लोग पढ़ पढ़ के करेंगे अपना जो भी हम लोग का एक्सरसाइज है। वंडरफुल, एक्सीलेंट। और वो मेडिटेशन भी 2 बार किया, कल रात को भी किया, आज सुबह भी द किया। मेडिटेशन वाज वेरी नाइस। बहुत ही बढ़िया था। अपना इनर चाइल्ड और बाकी भी आसपास के इनर चाइल्ड जो थे उन लोगों के साथ खेलना, तो वो तो बहुत अच्छा ही लगा होगा करके। Isn't it? Yes. यस। Wonderful.
मीनाक्षी जी, हाउ वाज योर एक्सरसाइज? मैम एक्सरसाइज बहुत अच्छी तो नहीं गई क्योंकि मेरा थोड़ा सा हेल्थ चैलेंज आ गया कल से, तो थोड़ा सा बैक में चैलेंज है, तो इसलिए आज तो बैठना भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हाँ, हो वो रहा है मेरे दिख लिए। रहा है। आप लेटे हुए तो हैं, कोई बात नहीं, आप एकदम ठीक हो हाँ जाएंगे। जी, तो मेरा होमवर्क भी थोड़ा सा ऊपर नीचे ही चल रहा है। तो लेकिन मैंने कुछ एक चीजें की है, जैसे मैं अपने आप से मिलने वाला आई लव माई सेल्फ के ऊपर मैं अपनी डॉटर से भी बात कर रही थी, उसने भी ये वाला कोर्स करना स्टार्ट कर दिया है। 5th 6th चैप्टर पे है वो भी मैजिक की बुक का ना। ओके, ग्रेट। हाँ जी, तो उसने भी अभी जैसे मैंने उसको ऐसे ही शेयर किया कि बेटी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने लिए क्या लिखूं, आई मतलब वाई क्या लिखूं। तो उसने मुझे बहुत सारी चीजें बताई, मम्मा आप ये कितना अच्छा करते हो, ये कितना अच्छा करते हो, मतलब मुझे खुद को रियलाइज नहीं हो रहा था कि उसने इतनी इतनी लंबी लिस्ट उसने मेरे सामने रख दी कि मम्मा आपको कुकिंग पसंद नहीं है बट आप फिर भी कुकिंग बहुत अच्छी करते हो। तो वो जो मतलब मतलब जो लिस्ट बनानी थी कि आप अपने से क्यों प्रेम करते हैं, वो हाँ तो हाँ पहले दिन का जो था, हाँ जी, आज पहले वाला दिन तो का नहीं था था। वो। हाँ हम्म। नहीं, वो आज वाला नहीं था, वो कल वाला ही मैं आपको बता रही हूँ। आज वाले में था ना कि अगर हम क्रिटिक होते हैं किसी चीज के लिए, मैं एक दो चीजों के लिए हुई तो मैंने उसके लिए अफर्मेशंस लिखे, और 5 की वो लिस्ट भी बनानी थी, वो थोड़ा किया मैंने काम कि हम पुराने टाइम का कि अपने लिए सेल्फ क्रिटिक कैसे रहे हैं, वो मैंने थोड़ी सी बनाई। तीन हाँ, चार अपने आइटम लिए थी। 5 क्रिटिसिज्म लिखना था जो हम जनरली अपने हाँ आप जी हाँ के लिए जी, करते हैं। 5 थिंग्स वी आर क्रिटिकल अबाउट आवर सेल्व्स। और मैंने हमको 4 क्या लिखे करना हैं। था उसमें, हमको करना था कि हमको एक हम्म। एस्टिमेट देना था कि हम कितने टाइम से उस चीज के लिए अपने अपने आप के लिए क्रिटिकल हैं, या हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे जी, सपोज कि मैं बताऊं अपने, मैंने लिखे हैं 3 4। हाँ, बोलिए। मैंने एक तो ब्यूटी के ऊपर लिखा कि मेरी आईज में मतलब 9th 10th में थी, तब जैसे होता है ना कि मतलब डार्क सर्कल थोड़े थोड़े शुरू हुए, तो मतलब उसके लिए मैंने शायद क्रिटिसाइज किया अपने आप को कि ये क्यों है। जैसे मतलब उस टाइम हमें इतनी समझ नहीं होती ना, तो लंबा टाइम मेरा रहा, आगे चल के तो मतलब वो ठीक हो गया था, तो बट अब उसके लिए आपको मैंने लगा कि अरे, मैं कितने सालों से अपने आप को इस चीज के लिए हाँ बोल रही थी। इजंट बिल्कुल अभी वही लगा, तो मैंने वही अब इसके लिए मैंने लिखा कि आई एम ब्यूटीफुल, मतलब या मेरी आई आई माई हैव आई ब्यूटीफुल आईज आर, आईज। यस। यस। तो वेरी गुड, एंगर का वंडरफुल लिखा, मीनाक्षी जी, वेरी एंगर पे गुड। लिखा ऐसे मेरा ना एंगर मतलब मैं काफी मतलब गुस्सा करती थी और मेरा रिएक्शन ना बहुत जल्दी हो जाता था, मीन्स कंट्रोल नहीं था, तो रिएक्शन कैसा भी हो जाता था जो मेरे लिए भी ठीक नहीं होता था, सामने वाले के लिए भी ठीक नहीं था। तो उस एंगर पे लंबे टाइम से काम तो कर ही रही थी, तो उससे अभी तो मतलब बहुत 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 इंप्रूवमेंट है, और उसके ऊपर मैंने लिखा है कि आई एम काम एंड पीसफुल। वाओ, अभी जो मैंने वंडरफुल, उसके लिए वेरी अफर्मेशन लिखा है, नाइस। और वो सचमुच में मतलब काफी हद तक मैं ये बोल सकती हूँ 90% तक मेरा मतलब सक्सेस भी मिल चुकी है मुझे उसके ऊपर। सुपर, एक्सेलेंट। जी। और लेट्स एक क्लैप मेरा फॉर यू। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, नोट कॉन्फिडेंट वाइल गिविंग माई इंट्रो, मतलब एक बार कॉलेज के टाइम में जैसे मैंने इंट्रोडक्शन देनी, अपने बारे में बोलना है, मतलब तब इंग्लिश वही हिंदी मीडियम में पढ़े हुए थे, अब इंग्लिश में वो देनी है, तो कॉन्फिडेंस ही नहीं जैसे मेरा बना, तो वो कितनी पुरानी बात है 93 94 के आसपास की, बट स्टिल मतलब अब तो खैर बहुत इम्प्रूवमेंट आ चुकी है, बट उसके लिए मैंने लिखा है कि आई एम कैपेबल, आई कैन हैंडल एनीथिंग दैट कम्स माई वे। सुपर, वेरी गुड। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको एग्जैक्टली exactly पता है कि आपके वो अ, जो भी नेगेटिव मैसेजेस हैं आपके माइंड में, वो कब शुरू हुए हैं। विच इज वेरी वेरी गुड। सुपर, एक्सेलेंट। एक है एनीबडी फियर एल्स ऑफ हु वांट्स ड्राइविंग, टू शेयर? ये fear हाँ एक और है, जो मैंने 4 ही लिखे थे। फियर ऑफ ड्राइविंग, मतलब स्पेशली एक्टिवा 22 में, मतलब ऐसे मैंने थोड़ा स्टार्ट कर दिया था ड्राइव करना, बट वो थोड़ा सा आगे मेरे बेटे का एक दो एक्सीडेंट हुआ, तो उससे मतलब वो फियर क्रिएट हो गया, और वो मैंने स्टॉप कर दिया उसको चलाना। तो अभी मैं फिर से वापस सोच रही हूँ कि मई जून जून में छुट्टियों में वापस स्टार्ट करूंगी, और मैंने उसकी एफर्मेशन लिखी है, आई एम फियरलेस, आई कैन गो एनीवेयर इन द सिटी विथ फुल कॉन्फिडेंस। एक्सेलेंट, वेरी गुड। आप यस, वेरी गुड, एक्सेलेंट, सुपर। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर? कल का असाइनमेंट कैसा था उनका? कर पाए, नहीं कर पाए? कल तो किया, आज सुबह भी किया, किंतु अब थोड़ा मतलब करते करते फिर ऐसे लगने लगा नहीं, छोड़ो ना, क्या छोड़ो करना ना। बार बार।
बार बार मतलब अच्छा नहीं लग रहा मोनोटोनस था हो गया करने है, में। हाँ, मोनोटोनस हो गया है। तो इसका, मतलब छोड़ो ना। हाँ छोड़ो ना, मतलब कि वो अब अपने आप से बात करने का मन नहीं कर रहा है, बोर हो गए नहीं, बहुत अपने हो आप गया से ना, बात एक ही एक टॉपिक पर कितना बार बात करेंगे। नहीं तो आप तो कुछ भी बात कर सकते हैं ना अपने आप से, अरे वाह तुम आज कितनी नहीं सुंदर नहीं, वो दिख जो रही हो, मिरर वर्क जरूरी करना नहीं है था ना ना, कि जो वो बुक में एफर्मेशन। लिखा हुआ है आपको सिर्फ उतना ही बोलना है। आप तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, अरे वाह आज तुम कितनी सुंदर लग रहे हो, नेगेटिव नहीं बोलना है ऑब्वियसली, लेकिन आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो अपने आप से बात करने में, दिन भर ही तो कितनी बातें अपने आप से करते हैं, वो दिन भर कंटिन्यूअसली दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है। मैंने ये नहीं किया, अरे मेरे को ऐसा करना था, अरे ये ऐसे हो जाएगा, वो क्या होगा। तो तब हम बोर नहीं होते, लेकिन जब मिरर के सामने करने को बोला जा रहा है तब हम बोर हो जाते हैं कि ये एक ही एक बात कितना करना है अपने आप से। तो मैम जो, एक बात है, अभी चेंज फील हो रहा है ना कि अभी मिरर के आगे जाते हैं, बाय चांस हम ना ऐसे उठ कर गए हैं उदास से फेस के साथ, जैसे अपना फेस उदास दिखता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फटाफट से स्माइल आ जाती है कि नहीं यार, वाह, आप सुपर, सुंदर दिख रहे हो स्माइल देने में ही, तो अब अपने आप को अच्छा लगता है स्माइल देकर के कि वेरी मतलब नाइस, मैं वेरी इसलिए बोल नाइस। रही हूँ। नाउ द थिंग मैं इज कि जब भी हम लोग कुछ एक काम अच्छा करना शुरू करते हैं ना, तब कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जरूर आता है। तो अब जैसे मंगला भाभी बोल रहे हैं कि उनको आज लगा कि अब छोड़ो ना, तो वो उनका माइंड जो है ना वो रेजिस्ट कर रहा है। पर हमको क्या करना है वहां पे, हमको टिके रहना है कि नहीं मेरे को करना है। क्योंकि ब्रेन जो है ना, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ, हमारा ब्रेन ना थोड़ा क्लेवर है, थोड़ा ज्यादा क्लेवर है। वो हम लोगों को ना हमेशा नेगेटिविटी की तरफ जल्दी लेकर जाते हैं। तो जैसे ही देख रहा है ना कि अरे ये तो पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, तो कहीं ना वो हमको खींचेगा नेगेटिविटी की तरफ। लेकिन हमको क्या करना है, हमको पॉजिटिविटी में बने रहना है, हमको डटे रहना है, एकदम टिके रहना है वहां पे। नहीं मेरे को मेरे से बात करनी है, और मेरे को अपने आप को अच्छा बोलना ही है। नहीं, तो मुझे तो आजकल फील हो रहा है कि आजकल मैं कुछ ज्यादा ही इरिटेट हो रही हूँ, नॉट मतलब इधर में ये नॉट बिकॉज की मिरर क्लासेस के पहले से भी। आप इरिटेट हो रहे हैं अपने आप से हाँ, कि कुछ ना बाकी कुछ सबसे भी? बाकी सबसे भी। बाकी सबसे भी इरिटेट हो रहे हैं तो अब इसका मौसम आप को लेके अपने आप कितना को ना, इरिटेट हो जाती हूँ। आप अपने आप को बार बार बोलिए, मिरर में देख कर बोलिए, आई एम काम एंड स्टेबल। वो स्टेबिलिटी चाहिए ना, तो काम एंड स्टेबल। ठीक है, बार बार आई एम काम एंड स्टेबल। ठीक है। तो आप देखेंगे जब आप 2 दिन तक लगातार अपने आप को बार बार बोलेंगे ना ये बात, आपको बहुत अच्छा फील होगा, और कहीं ना कहीं वो जो आप फील करते हैं ना वो थोड़ा कम फील करने लगेंगे। ठीक है। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू हाँ, शेयर? हाँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे मेरे मन में बार बार आता है आई एम द बेस्ट, क्या ये हाँ। सोच सकते हैं? हाँ जी। क्या ये सोच सकते हैं आई एम द बेस्ट? आई एम द बेस्ट, ऑब्वियसली, बिल्कुल बोल सकते हैं। इगोइस्ट तो ये नहीं हो क्या जाएगा? है ना कि जब हम अपने आप को आई एम द बेस्ट बोल रहे हैं, तो वो किसी और को नीचा गिरा के नहीं बोलना है। आई एम द बेस्ट, वो मेरे लिए मैं आई एम द बेस्ट। बट ये नहीं कि अरे तुमको तो कुछ नहीं आता, वो ईगो वाला चीज नहीं आना चाहिए, वो अहंकार नहीं आना चाहिए उस चीज में। बाकी तो इट्स अ वंडरफुल एफर्मेशन, आई एम द बेस्ट। उसमें बोलने में क्या है, वो तो बहुत अच्छी एफर्मेशन है, बोलना ही है अपने आप को। जब हम अपने आप को बोल रहे हैं मैं अपनी फेवरेट हूं, तो इसका क्या मतलब है कि मैं अपने आप को सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ, आई एम द बेस्ट। ठीक है। लेकिन कहीं पे भी जब हम कोई पॉजिटिव एफर्मेशन इस तरह का देते हैं, उसमें हमको किसी और को नीचा नहीं दिखाना है, किसी और को नीचे नहीं गिराना है। ठीक है, यहाँ हम अपने आप को अपलिफ्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी और को नीचे करके हम अपने आप को अपलिफ्ट कर रहे हैं, हम सबको साथ में लेकर अपलिफ्ट करना है सबको। ठीक है। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर एनीथिंग? सबका असाइनमेंट? Shalini, हाँ I जी। couldn't do the assignment yesterday because it was about critics. हाँ, Yeah, but I don't criticize myself. आप मिरर के सामने बैठे तो भी आपको नहीं लगा कि आप कुछ लिख सकते हैं? नहीं, बहुत ही बढ़िया बात है, सुपर। लेकिन आई वुड स्टिल आस्क यू
कि आप एक बार कमरा बंद करके ना, एकदम आंखें बंद करके या आंखों में आंखें डालकर मिरर में बोले कि क्या हम क्या मैं अपने आप को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करती हूँ। आप अपने आप को ये क्वेश्चन पूछिए, क्या मेरे को मेरी सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं? वाओ। ये आप 3-4 बार अपने आप को पूछिए कि मतलब क्या मैं एकदम अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ? आपको क्या लगता है, क्या मैं बहुत ही अच्छी हूँ? अगर वो 1 घंटा आप अपने आप को मिरर के सामने रखिए, थोड़े बहुत अच्छे अच्छे एफर्मेशंस बोलिए, फिर ये क्वेश्चंस पूछिए, देखिए अगर कोई जवाब आता है तो अगर 1-2 भी आते हैं ना, तो उसका मतलब है कि कहीं पे उस चीज पे काम करने की जरूरत है। और अगर एकदम भी नहीं आते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, वेरी गुड। अभी नहीं करते हैं लेकिन हो सकता है ना बचपन में कभी करते हो, या किसी ने कोई पास्ट बिलीफ हो उसके कारण कभी कुछ मन में आता हो। मे बी ये है कि मेरे पास में था, बट अब मैं उस चीज को मतलब ओवरकम कर चुकी हूँ। आई डोंट। यस, बट वो हम लोगों को क्या करना है ना, कई बार हम लोगों को लगता है अरे मैं उस चीज से परे हूं, बट वो कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में दबा रह जाता है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को उस चीज को निकालना है अभी। ठीक है, तो आप कोशिश करिए, आप बार बार मिरर को पूछने का कि क्या मेरे को मेरे लिए सब कुछ अच्छा लगता है, मैं क्या बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। तो वो अगर कुछ जवाब आता है वहां पे, तब आप उसको लिखिए, और नहीं तो वंडरफुल, एक्सेलेंट। ठीक है ना। तो ओके। फिर इसका मतलब जो वो वाला क्वेश्चन था कि लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, उसमें भी आपने कुछ नहीं लिखा। नहीं, हाँ देखिए। लेकिन लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं वो भी मेरे को इफेक्ट नहीं करता। मैं उसको सुनती हूँ, एनालाइज करती हूँ कि क्या वो बोल रहे हैं वो मेरे को सही लग रहा है, मेरे लिए है। हाँ और अगर मेरे को लगता है हाँ वो लोग ठीक है, ठीक बोल रहे हैं, तो मैं उसको अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करती हूँ। नहीं, वो ठीक है, अदरवाइज वो ठीक है। बट अगर जैसे आपने बोला आप एनालाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि वो ठीक बोल रहे हैं? कोई 1-2 चीजों में भी लगता है कि आपको ठीक बोल रहे हैं? वही मैं बोलूँ कि अगर मेरे को ऐसा कुछ फील होता है कभी भी, तो आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, और अदरवाइज आई इग्नोर देम। तो आई ये डोंट वाला टेक इट टू क्वेश्चन माई भी आप हार्ट। वापस से करेंगे, ये क्वेश्चन भी आप वापस से करेंगे। ओके। ठीक है, ओके। wonderful. Anybody else who has any questions, who wants to ask anything, or shall we move to the next chapter? मैम जैसे मेरी बेटी ने मुझे बताई कई चीजें हाँ कि आप में ये है, आप में ये है, मतलब चाहे मेरा अपना मेरी अपनी खुद की नजर तो नहीं जा रही थी तब तक इन चीजों पे, तो मैं उनको ऐसे ऐड ऑन कर सकती हूँ? मतलब वो छोटी छोटी उसने जैसे मुझे चीजें आप एक बार बताई इस मुझे। क्वेश्चन को वापस से मिरर के सामने बैठ के करिए, वो ठीक याद है, मत करिए कि उन्होंने क्या बोला, एक बार क्योंकि वापस मैं से कर इसीलिए नहीं लीजिए। लिख पाई, क्योंकि अब उसने बोला तो मेरे दिमाग में वो आनी शुरू हो गई हाँ वही कि बात है। तो मैं कोई बात वापस से नहीं, देखूंगी। आप अपने आप को जब कर रहे हैं ना अपना मिरर वर्क, एक बार वापस से पूछ के देख लीजिए, अगर आपको कुछ जवाब आता है तो ठीक है, बट उनको मत लिखिएगा क्योंकि वो उनके व्यूज हैं। सही बात। पीछे पोछा रख नहीं हो, देखियो मुझे पता नहीं। ठीक। यस। मोनिका आप रीड कर रहे हो या मैं रीड करूं? आप म्यूट पे हैं, मोनिका जी म्यूट पे हैं। हाँ मैं कर लेती हूँ मैम। ठीक है, आप और ना आप आराम आराम से रीडिंग करिए, हम लोगों को कोई हड़बड़ी नहीं है, तो फिर वो एक एक वर्ड ना ठीक से आप देख पाएंगे और बोल पाएंगे। ठीक है। ये जी। यस, मिरर सबका सबके सामने है। यस। यस, यस। प्लीज स्टार्ट। लविंग योरसेल्फ, अ रिव्यू ऑफ योर फर्स्ट वीक। यस, अब आज सबसे पहले अपने आप को मिरर में देख के क्या बोलना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वाओ, 1 हफ्ता हमने एक्सरसाइज मिरर वर्क की करी है, और बहुत शिद्दत से करी है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
अपने आप को मिरर में देख के बहुत अच्छी सी एक स्माइल पास करिए। पहले तो सबसे पहला सेंटेंस क्या होगा? आई लव यू, आई लव यू सो मच। एंड देन अपने आप को कंग्रेचुलेट करना है और अपने आप को बहुत शाबाशी देनी है कि 1 हफ्ता का मिरर वर्क हमने बहुत कमिटेडली किया है। ठीक है? बोल शुरू करो मैम। हाँ। टुडे you took on how यू for you? लुक एट, आप फोन से पढ़ रहे हैं मोनिका जी? हाँ जी। वही, क्योंकि आप ना कहीं कहीं अटक रहे हैं वर्ड्स में, तो आप वो थोड़ा सा, ज्यादा बारीक हो जाते हैं ना जहाँ वहाँ। हाँ तो ठीक है, आप ध्यान से थोड़ा पढ़िए। हम्म। फोन को ना रोटेट कर ले, उससे पूरा बड़ा आएगा अपने आप। Today you look at how far you have come and how much you have accomplished towards breaking free of your old beliefs and discovering future possibilities. यस, अब देखिए क्या बोल रही है यहाँ पे लुइस है हम लोगों को कि आज, आज अब हम देखेंगे, अब हम अनुमान लगाएंगे कि हम जहाँ पहले थे और हम जहाँ आज हैं, हम कितनी दूर आए हैं। क्या हमको लग रहा है कि जहां हमारे मन में पहले अपने लिए बार 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 कोई नेगेटिव मैसेजेस आते थे, हम उनसे थोड़ा अब अपने आप को पॉजिटिव अपने लिए कुछ कुछ बोलते हैं? क्या हमने अपने आप को बार बार क्रिटिसाइज करना, गुस्सा करना, झिड़कना कम किया है? क्या हमने ना फर्स्ट डे एक फोटो खींची थी अपनी, खींची यस थी? मैम। आज यस एक यस। सेल्फी हम लोग वापस से लेंगे, ठीक है? जी। और हम कंपेयर करेंगे अपने आप को। हम पहले जो दिख रहे थे आज में और उसमें कहीं कुछ फर्क है क्या? कोई बात नहीं, नहीं है तो इसमें ये मतलब नहीं है कि अरे शायद मेरे एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से नहीं हो रहे हैं, वैसा कोई बात नहीं है। आ, हम ये हर हफ्ते के बाद में एक बार करेंगे और हम अपने आप को कंपेयर करेंगे फर्स्ट फोटो एंड उस हफ्ते की फोटोग्राफ से। ठीक है? तो आप लोग अपनी अपनी एक एक सेल्फी खींचेंगे और कंपेयर करेंगे अपने आप को, देखेंगे कहीं कुछ फर्क दिख रहा है क्या फेस में। हो सकता है अभी आप स्माइल कर रहे हो ज्यादा, हो सकता है आपके चेहरे पे आपको ग्लो दिख रहा हो ज्यादा, हो सकता है आपके चेहरे पे जहां आपको ना वो मार्क्स और झुर्रियां और वो सब दिखती थी वो नहीं दिख रही हैं अब। तो आपको देखना है कि आपके चेहरे में क्या फर्क आया है इन 7 दिनों में। ऑल राइट, प्लीज कंटिन्यू। जो मार्क्स और झुर्रियां पहले तो दिखती नहीं थी, अब इतना मिरर वर्क करते हैं अब तो ज्यादा दिखने लगा। अब तो सारा चेहरा ज्यादा दिखने लगा। यस, तो लेकिन हम लोगों को क्या बोलना है जब वो दिखती है तो? अरे वाह, ये तो देख के बोल सकते हैं ना, आजकल तो कितना आता है। ये तो एक्सपीरियंस के लाइंस हैं, ये लाफ्टर लाइंस हैं। हाँ, मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, है आई कि लव नहीं? माई वाइट हेयर, चांदी का हेयर। हाँ, अरे एकदम। मैं तो ना जब किसी को भी देखती हूँ ना वाइट हेयर, तो मैं हमेशा क्या बोलती हूँ कि ये तो बहुत ही जॉर्ज क्लूनी वाला लुक है। सॉल्ट एंड पेपर हेयर है, एकदम जॉर्ज क्लूनी का लुक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैंने आज क्यों? तक हेयर डाई नहीं कराया एट द एज ऑफ 57 ऑल्सो। वेरी गुड, ऑसम। अब कराऊंगी। हाँ, यस, अब आप कराएंगे, टोटली अंडरस्टैंडेबल। चलिए लेट्स कंटिन्यू। Congratulations, dear ones. You have made it through your first week of mirror work. I'm so proud of you for sticking with this course and practicing your mirror work these past 7 days. यस, देखिए लुइस है क्या बोल रही हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने जो लोग भी इतनी शिद्दत से अपनी सभी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, देखिए बिकॉज इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी। हमारे घरों में काम होता है, ऑफिसेज में काम होता है, हर बार मिरर के सामने जा जा के बोलना इज नॉट इजी। बट अगर आप कर रहे हैं तो हैट्स ऑफ,
It is very commendable, and actually we are all very proud of you. Each one of us is very proud of you. तो आप भी अपने आप को मिरर में देख के बोल सकते हैं, वाओ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू आर ग्रेट. Pardon, ma'am? Yes, please. Mirror work takes time, and I'm so glad you have given yourself these 21 days to learn it. The more you practice, the easier it will get. It's okay if you still feel a bit silly or uncomfortable when you look in your mirror. Saying, I love you, I really love you, to ourselves is hard for most of us at first. It may take several weeks or even a month to be entirely comfortable saying these loving words to yourself. But once you can say them with more ease, you will see positive changes in your life. Yes. देखिए, एक ना कहावत है, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे. कोई भी जब हम काम करने जाएंगे ना, उसमें समय लगेगा. और हर चीज क्या डिपेंड करती है कि पास्ट कैसा है. जब हमने मैजिक बुक भी करी तो आपको रिजल्ट, किसी को तो बहुत जल्दी दिखे, किसी को कुछ समय लगा, किसी के लाइफ में मैजिक 2 दिन में आना शुरू हो गए, किसी को हफ्ता लगा, 10 दिन लगा, किसी को ग्रैटिट्यूड में फीलिंग्स आने में टाइम लगा. सिमिलरली यहाँ पे भी बहुत किसी को अपने आप को मिरर में देखने में ही टाइम लग रहा होगा. जैसे निधि दीदी बोलते हैं कि उनको तो वो मिरर में अपने आप को देख ही बहुत टाइम नहीं पाते हैं. हाँ, किसी को आई लव यू बोलने में टाइम लगता है, किसी को बहुत मोनोटोनस लगता है कि अरे ये क्या बार बार एक ही एक चीज हम लोग बोलते जा रहे हैं. तो देखिए क्या है, हर चीज क्या चीज पे डिपेंड करे कि हमने पास्ट में कितने गड्ढे खोदे हैं, हमने अपने आप को कितना नेगेटिव मैसेजेस दिया है, अपने आप को कितना क्रिटिसाइज किया है. उस पे डिपेंड करेगा कि वो मिरर हमसे बात करेगा कि नहीं करेगा. अगर अभी भी आपको लग रहा है कि अरे मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, कोई बात नहीं, डटे रहना है. कोई बात नहीं, नहीं कर पा रहे हैं, बहुत लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं 1 हफ्ते में. इट इज टोटली ओके. अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें अपने आप को कुछ क्रिटिसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है. बहुत लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग तो आंखों में आंखें डाल के देख भी नहीं पाते हैं 1 हफ्ते बाद भी. तो इट इज टोटली ओके, कोई बात नहीं है. बहुत लोगों को लुइस है बोल रहे हैं, कईयों को तो 1-1 महीना लग जाता है खाली अपने आप को प्यार से देखने में. क्योंकि जितनी बार भी मिरर में देखते हैं ना, वो झुर्रियां दिखती हैं, वो सफेद बाल दिखते हैं, वो टेढ़े मेढ़े दांत दिखते हैं, वो ही दिखते हैं. वो आंखों में प्यार नहीं दिखता है, वो आंखों के साथ चश्मा दिखता है. बहुत लोगों को अभी भी वो ही दिखता है. और द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग आई लव यू, वो सब छुप जाता है. आपने नोटिस किया है ये बात कि जब आप अपने आप को मिरर में देख रहे हैं और जहां आपके फेस पे लग रहा है अरे ये पिंपल कहाँ से आ गया, आज कल तक तो नहीं था, ये मार्क कहाँ से आया, ये कहीं पे मेरे को चोट लग गई थी क्या. जैसे ही आपने अपने आप को थॉट को डाइवर्ट किया और अपने आंखों में आंखें डालकर बोलना शुरू किया, अरे वाह, आई लव यू शालिनी, वाओ, यू आर ग्रेट, वैसे ही वो मार्क्स, दाग धब्बे सब छुप जाते हैं, कुछ नहीं दिखता है. तो जैसे जैसे आप अपने आप को बोलने लगेंगे आई लव यू, आई रियली लव यू, आई एक्सेप्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू, थैंक यू सो मच, जैसे जैसे आप बोलने लगेंगे आप अपने लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने लगेंगे. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. Over the past 7 days, you have invited your mirror to become your friend and constant companion. You have learned how it will help you become much more aware of what you say and do. You have taken time to listen to your self-talk
and to practice your positive affirmations. यस, ये हम लोग सब कर रहे हैं ना। हम लोगों ने Yes, ma'am. क्या किया, उस इंसान को अपना दोस्त बनाने की कोशिश की है जो हमेशा हमारे साथ ही रहता है, पर हम कभी उसकी कदर नहीं किए ना। Yes, ma'am. तभी तो इतनी मुश्किल हो रही है उससे दोस्ती करने में, है कि नहीं है। हमेशा एक वो ही व्यक्ति है जो हमेशा हमारे साथ रहता है और हमेशा साथ रहा है। जब से हम पैदा हुए हैं तब से वो हमारे साथ रहा है और हमने ही उसकी कदर नहीं करी है। इसीलिए कुछ कहीं ना कहीं हमको थोड़ी मुश्किल हो रही है उसको दोस्त बनाने में, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम कोशिश कर रहे हैं ना। तो जब हमने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो ठीक है, उसको वक्त लग रहा है, बट कोई बात नहीं, वो भी हमारी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट करेगा। हमने जब जैसे जैसे अब हम मिरर वर्क करना सीख रहे हैं, हम अवेयर हो रहे हैं, हम क्या अपने आप को बार बार बोलते हैं, हम कैसे अपने आप के प्रति बिहेव करते हैं, क्या क्या किस किस तरह से हम अपने आप को पुट डाउन करते हैं, हम सब अब हम थोड़े थोड़े अवेयर हो रहे हैं। ठीक है, अब हम अपनी सेल्फ टॉक को सुन रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं इनटू पॉजिटिव एफर्मेशंस, और हम अपने लिए बार बार पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल रहे हैं। थोड़ा इजी हो रहा है अपने लिए बोलना, थोड़ा इजी हो रहा है अपने लिए समझना कि क्या एफर्मेशन मेरे लिए बेटर है, क्या मेरे लिए एकदम फिट बैठता है। पर हम वी आर इंचिंग टुवर्ड्स दैट, वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट, एंड दैट इज वेरी वेरी कमेंडेबल। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Again, I want to emphasize, मैम थोड़ा नीचे करना, यस। हल्का सा। हाँ जी। Again, I want to emphasize that doing mirror work is a true act of love. One of the most loving gifts you can give yourself. Each day that you practice your mirror work, you may fall in love with yourself a little bit more. The best way to love yourself is to release all the junk from your past, the self judgment, the old stories, and that hold you back, so you can live in the present moment. We have all gotten into the habit of believing negative statements we have heard since childhood. When you can turn these negative affirmations into positive statements and practices And them, practice them looking into your mirror, you can let go of some of these past hurts and move on. यस, ऐसा नहीं है कि हमने एक बार जर्नलिंग कर ली और एक बार उनके लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस लिख लिया तो वो हमारे दिल से निकल गए हैं। नहीं, इसमें टाइम लगता है, हर हर अच्छी चीज को होने में ना समय लगता है। सो इट इज ओके। अगर हम अपने आप को प्यार करना सीख रहे हैं तो उसमें भी तो समय लगेगा ना। लेकिन अपने आप से प्यार करना इज द बेस्ट गिफ्ट दैट वी कैन गिव आवरसेल्व्स। बिकॉज हमारी क्या आदत है, हम हमेशा दूसरों की तरफ देखते रहते हैं फॉर एक्सेप्टेंस, फॉर लव। पर जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है उसको तो हमने दबा रखा है ना अंदर। वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, पर हम उसकी उसकी तरफ नहीं देख रहे। वो बोलना चाह रहा है दैट आई लव यू, बट हमको तो हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम उसकी कदर ही नहीं कर रहे। हम अपने बच्चों से, हम अपने स्पाउस से, अपने माँ बाप से, अपने सिबलिंग से, अपने इन लॉ से, फ्रेंड से, सबसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमसे प्यार करेंगे। हम उनके चेहरे की तरफ देखते रहते हैं उस चीज के लिए, और जब नहीं मिलता है उधर से तो हम अपने आप को ही दोषी ठहराते हैं। पर जो अंदर है, जो बोल रहा है आई लव यू, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो क्योंकि हमने इतने अरसे से ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं उसने बोलना बंद कर दिया है अब, लेकिन वो भी अब बोलेगा। तो क्या करना होगा उसके लिए कि वो हमको अब बोलना शुरू करे वापस? क्या करना होगा?
जो भी हम नेगेटिव मैसेजेस अपने आप को देते हैं, जो सेल्फ जजमेंट, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे से कोई काम अच्छे से नहीं होता है, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मेरी आंखें इतनी ऐसी क्यों है, मेरी फिगर ऐसी क्यों है, मेरे बाल इतने पतले क्यों हैं, जो भी कुछ हम अपने आप को बोलते हैं, तो दैट इज नॉट एन एक्ट ऑफ लव। जब हम अपने आप के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना शुरू करते हैं, जितनी बार हम अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन बोलते हैं, अरे वाह तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो, उतना हम एक एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं अपने आप से प्रेम करने की तरफ। हम लोग को बचपन से लेकर आज तक कुछ हमने सीखा है, कुछ अक्वायर किया है, कुछ हम एक्सपीरियंसेस से खुद के लिए बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे नेगेटिव मैसेजेस हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं, सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए हैं। वो हम लोगों को खुद से प्यार करने से ना रोकते हैं। लेकिन जब जब हम खुद के लिए कुछ अच्छा बोलते हैं, खुद को देखकर जब स्माइल पास करते हैं, ऑल 32 आउट, वाह क्या ब्यूटीफुल स्माइल है, क्या सुंदर दिख रहे हैं, आज तो ना बस, आज क्या, आज तो सब कॉम्प्लीमेंट्स देने वाले, एकदम आज तो पार्टी में सबसे खूबसूरत मैं ही लगने वाली हूँ। जब हम अपने आप को ऐसा बोलते हैं तो हम एक एक कदम अपने आप से प्यार करने की तरफ और बढ़ाते रहते हैं। तो जितना आप अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलेंगे, उतना आप अपने आप से ज्यादा प्रेम करेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Each day that you do your mirror work, you are clearing out the, मैं थोड़ा नीचे, हाँ मैं कर रही हूँ, नीचे ही कर रही हूँ, यस। you are clearing out the layers of the past. Each time you say an affirmation in the mirror, you are removing another block in these layers. It has taken years for these layers to form, built of blocks like the bricks that make up a large wall. It will take time to break through these layers, but you can start with one block. Each time you remove one block or one layer, you allow more light and love to shine through. As you begin to believe the positive affirmations you say in your mirror, more of these beautiful love will break through the walls of your past. No matter what the problem is, the best way to, मैम ऊपर, बेस्ट वे टू रिजॉल्व इट, ऊपर ऊपर, best way to resolve it while loving yourself. यस। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, जब हमने पढ़ाई करनी शुरू करी थी, ABCD शुरू किया था, तो एक एक से शुरू किया था ना, पहले ए का साउंड, फिर बी का साउंड, फिर लिखना भी शुरू किया तो पहले स्टैंडिंग लाइंस, फिर स्लीपिंग लाइंस, फिर डायगोनल लाइंस, ऐसे शुरू किया था हमने। तो देखिए जब हम अपने कोई भी चीज जब हम करना शुरू करते हैं ना, तो एक एक करके, सब कुछ इंस्टेंटली नहीं होता है, ठीक है, तो एक एक करके वो हमारे दिमाग में जो इतने सारे नेगेटिव मैसेजेस के लेयर्स बैठे हुए हैं ना, नेगेटिव एफर्मेशंस के लेयर्स, वो भी कोई एक दिन में तो बैठे नहीं है, उनको भी जमने में ना टाइम लगा है वहां पे, उनको भी 20, 25, 30 साल लगे हैं उनको भी वहां पे जमने में, तो एक ही दिन में तो वो निकल नहीं जाएंगे। तो जब जितनी बार आप अपने को पॉजिटिव एफर्मेशन बोल रहे हैं, आप सोचिए कि वहां पे एक ब्रिक है नेगेटिव मैसेज का, आप उसको निकाल दे रहे हैं, और वो निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, एक दीवार ढही, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू कर रहे हैं, दूसरी दीवार गिरी, ऐसे करके हम अपने दिमाग में जो भी नेगेटिव एफर्मेशंस हैं, नेगेटिव मैसेजेस हैं, नेगेटिव बिलीफ्स हैं,
उनको धीरे धीरे करके हम अपने माइंड से हटाएंगे। और जितनी बार हम अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलेंगे, अपने आप के लिए अच्छा बोलेंगे, हम एक नई ब्रिक वहां पे लगा रहे हैं। तो वहां पे हम एक एक नई दीवार खड़ी करने वाले हैं। ठीक है। लुईस है बोल रही हैं कि कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है जो आप मिरर वर्क के थ्रू रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, अच्छा नहीं लगा, मिरर के सामने जाके बोलिए कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ, आई ट्राइड माई बेस्ट, तो इट्स ओके। कोई काम गलत हो गया, कोई बात नहीं, मिरर के सामने जाके अपने आप को बोलिए। आपने बच्चे को डांट दिया या बच्चे ने आपको कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं। हर हर चीज के लिए आप मिरर के सामने जाके अपने आप को प्यार कर सकते हैं, आप अपने आप को सांत्वना दे सकते हैं, आप अपने आप के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है हाँ जी। कि पॉजिटिव अफर्मेशन कर लूं भाई, इसने कुछ बोल दिया या मेरी स्किन अच्छी नहीं है लुक्स के लिए, मतलब अपने आप का खाली इट इज ऑल इन द माइंड। इट इज द ऑल इन थिंग द इज माइंड। इट इज ऑल इन द माइंड। तो जब आप माइंड से निकाल रहे हैं ना उसको, फर्स्ट डे हमने क्या बोला था, मेमोरी सेल्स हैं। तो जितनी अब बार हम जैसे नेगेटिव मैंने बोल रहे हैं ना, तो वो नेगेटिव सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, जब हम पॉजिटिव बोल रहे हैं अपने आप को, तो वो भी तो हमारे माइंड में जाके बैठ रहा है। और जैसे ही वो हमारे माइंड में जाके बैठ रहा है ना, हमारे, सपोज मैंने बोला मेरी स्किन में रिंकल्स हैं, वो रिंकल वाले सेल्स ना काम करना शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं अब हमारी यहाँ पे जरूरत नहीं है, दे मूव अवे। नहीं, जैसे मैंने लिखा है सेल्फ क्रिटिसिज्म में कि आई एम नॉट अर्निंग, तो हाँ, वो खाली अफर्म करने से तो थोड़ी ना हो जाएगा ना। कोई भी चीज के लिए देखिए, कोई भी चीज के लिए एफर्ट तो करना ही पड़ेगा, बट दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जब आप ये करने लगते हैं ना, तो आपका माइंड आपको रास्ते दिखाता है। यू विल फाइंड द वे। अब आपके ऊपर है कि आप उस रास्ते पे चलना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, बट आपका माइंड आपको रास्ता दिखाएगा। क्योंकि अब आपका वो बिलीफ हो गया है कि यस आई कैन अर्न। तो नाउ, अभी तक आप क्या बोल रहे थे, आई एम नॉट अर्निंग, आई कैन नॉट डू इट, मेरे में वो कैपेबिलिटी नहीं है। पर अब आपका माइंड आपको बोल रहा है यस यू कैन डू इट, यू आर केपेबल, यू कैन अर्न। तो अब आपका माइंड आपको रास्ते दिखाएगा कि आप इन इन रास्तों से आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, यस, प्लीज कंटिन्यू। If every now and then you hear the voice of your inner critic picking on you for something or making a negative remark, it's okay. You always have your friends and companion, your mirror to turn to. Look yourself deeply in the eyes and say, I am worth loving and keep up the good work. यस, Let's affirm. कीप अप द गुड वर्क। यस, वेरी गुड। अभी क्या बोल रहे हैं कि हो सकता है, अब जैसे ऑब्वियसली कोई भी चीज एक दिन में तो नहीं चली जाएगी ना। तो अगर आपका माइंड, आपका वो इनर क्रिटिक जो है अंदर से अभी भी आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम इस लायक ही नहीं हो, तुम में उतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है, तुम कर ही नहीं सकती हो, कोई बात नहीं, उसको बोलने दीजिए। आप मिरर के सामने खड़े होके क्या बोलना है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट एवरी डे, आई कैन, आई विल, आई मस्ट, आई कैन डू इट, आई एम केपेबल, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। आपको अपने आप को ये बोलना है। तो वो जो अंदर से जो क्रिटिसिज्म हो रही है ना, वो भी धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि अभी भी, अरे मेरे अंदर अभी भी वो आवाज आ रही है कि तुम नहीं कर पाओगी, तो बस हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे कि मेरे तो अंदर से अभी भी वो आवाज आ रही है, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो ये बुक तो कोई मतलब की नहीं है, कोई फायदा नहीं है।
नहीं, कोई भी चीज को जाने में टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एक ही दिन में थोड़ी चला जाएगा। जहां इतने सालों से वो आपको बोलते आ रहा है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है, तुमसे नहीं होगा। एक ही दिन में थोड़ा ही बोलना बंद करेगा। आप अपने बच्चे को जब बोलते हैं तुम फेल हो जाओगे, पढ़ोगे नहीं, फेल हो जाओगे, पढ़ोगे नहीं, फेल हो जाओगे, तो क्या एक ही दिन में बंद कर देते हैं? क्या मैजिक बुक करने के बाद में आपने बोलना बंद कर दिया क्या अपने बच्चे को? एक फर्स्ट चैप्टर के बाद कितने लोगों ने बोलना बंद किया था अपने बच्चे को? कोई भी नेगेटिव बात कितने लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के बाद बोलना बंद किया? पैसे गाछ बिफोर पे नहीं दैट। उगते, जिस दिन कमाओगे ना तब पता चलेगा। Yes. सब बोलते हैं हम लोग, है कि नहीं है? मैजिक बुक सबने करी है, और लेकिन पूरे 28 डेज की प्रैक्टिस के बाद वो कहीं जाके घुसा है कि हाँ पॉजिटिव बोलना है। अभी भी कुछ गड़बड़ करते हैं क्या? बार बार की प्रैक्टिस से आता है। और बाकी तो मैम, देखिए इंसान है, कभी ना कभी आएगा ही, मुंह से नेगेटिव बातें निकलेंगी, हमारा मन भी हम लोगों को क्रिटिसाइज करेगा, बट इट इज ओके। उसको भी करने दें, वो अपना काम कर रहा है। वो कितनी बार ना वो हम लोगों को कॉशन भी करता है, वो हम लोगों को अलर्ट भी करता है, लेकिन हम लोगों को बहुत गौर से देखना है अपने आप को। फिर भी पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते रहना है, मैं कर सकती हूँ, आई एम केपेबल, आई कैन डू इट। तो अपने आप को मिरर में देखकर सब जन क्या बोलेंगे? आई एम वर्थ लविंग, मैं I'm प्रेम worth करने loving. योग्य हूँ। I'm worth loving and keep. आई एम वर्थ लविंग कम से कम 3 बार I am आंखों में worth आंखें डालकर बोले, आई एम वर्थ लविंग, आई एम वर्थ worth लविंग। loving. I am worth loving. यस। आई अब एम देखिए वर्थ। क्या बोलना है, लेट्स अफर्म। ये धीरे धीरे करके सब अपने आप को म्यूट पे करेंगे, और मेरे साथ सब जन बोलेंगे धीरे धीरे करके, आई सेलिब्रेट दिस वीक of loving myself with mirror work. I celebrate this week of loving myself with mirror work. I now move into a new space of consciousness in which I am willing to see myself differently. I now move into a new space of consciousness in which I am willing to see myself differently. इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? मैं मिरर वर्क के साथ स्वयं को प्रेम करने के इस सप्ताह का जश्न मना रही हूँ। मैं मिरर वर्क के साथ स्वयं को प्रेम करने के इस सप्ताह का जश्न मना रही हूँ। अब मैं चेतना के नए विस्तार में जा रही हूँ, जहां मैं स्वयं को अलग तरह से देखने के लिए तैयार हूँ। अब मैं चेतना के नए विस्तार में जा रही हूँ, जहां मैं स्वयं को अलग तरह से देखने के लिए तैयार हूँ। ये अगर आप लोगों को चाहिए, बुक नहीं है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इसको आज कम से कम 3-4 बार आप लोगों को अफर्म करना है, ठीक है? यस, योर डे 7 मिरर वर्क एक्सरसाइज ये मैं कराती हूँ मोनिका जी। अभी आप अपने आप को अनम्यूट मत करिएगा। अब आप लोगों को क्या करना है? बोल रहे हैं स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द बाथरूम मिरर। अभी सबके हाथ में मिरर है, सबको अपनी आंखों में आंखें डालकर देखना है। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो मुंह की तरफ देख सकते हैं, चीक्स की तरफ देख सकते हैं, कानों की तरफ, फोरहेड की तरफ देख सकते हैं। अपने आप की तरफ देखना है और बोलना है, आई लव यू, आई रियली लव यू,
I am so proud of you for doing your mirror work. I am really proud of you for doing your mirror work. Wow, yeah, you're so committed. You're so regular in your exercises. Awesome. You are the best. I really love you. I really love you. अपना नाम लेकर बोले, I love you. I really love you. I love you. अपना नाम लेकर बोले, I love you. I love you, Shalini. I really love you. You are awesome. I really love you, Shalini. I really love you. I am so proud of you for doing your mirror work. I am so proud of you. You are really great. Awesome. अपने आप को बोलना है, अब वापस से अपने फोरहेड की तरफ देखें और इमेजिन करें कि वहां एक बटन है आपके यहाँ आईब्रोज के बीच में, जहां आपकी तीसरी आंख होती है। वहां पे आपको इमेजिन करना है कि वहां पे एक बटन है और आप उसको दबा रहे हैं। एक तो लाल बटन इमेजिन करिए और आप उसको दबा रहे हैं। वहां से एक तो डिस्क निकली है। सभी आपके पुराने बिलीव्स और नेगेटिव मैसेजेस की डिस्क निकली है। जो बार बार जो मैसेजेस आपके दिमाग में चलते रहते हैं ना, वो डिस्क अभी निकली है और आप उसको निकाल रहे हैं वहां से और आप कहीं दूर फेंक रहे हैं उसको। इमेजिन करिए, इमेजिन करिए कोई वो डिस्क आपके दिमाग में जो भी नेगेटिव बिलीव्स और नेगेटिव मैसेजेस जहां स्टोर्ड है, वो डिस्क वो बटन दबाने से निकली है और आप उसको कहीं दूर फेंक रहे हैं। अब क्या करना है, आप वहां अपने आंखों में देखकर, अपने आंखों में देखकर आप वहां एक पॉजिटिव एफर्मेशंस की सीडी डाल रहे हैं। ठीक है, आप एक नई सीडी बना रहे हैं पॉजिटिव एफर्मेशंस की। आई एम विलिंग टू लेट गो। I am willing to let go. I am worth loving. I am worth loving. I am perfect just the way I am. I am perfect just the way I am. I accept myself just the way I am. I am great. I am willing to let go of all the negative messages in my mind. I am willing to let go of all the negative beliefs in my mind. I am worth loving. I am worth loving. I am perfect just the way I am. I am really perfect. I'm totally perfect just the way I am. मैं जाने देने को तैयार हूं। मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूं। मैं जैसा हूं वैसा ही उत्तम हूं। बोले, अपने आप को बोले कि वो एक नई सीडी बन गई है और आपके दिमाग में वो नई सीडी बैठ रही है। इमेजिन करिए उस चीज को कि वो नई सीडी अब आपके दिमाग में बैठ रही है, जो आपने उसमें पॉजिटिव एफर्मेशंस दिए हैं। तो वो सीडी कैसे बैठेगी, जब आप उसको बार बार करेंगे। खाली ये नहीं कि क्लास में किया और बुक बंद कर दी, फोन बंद कर दिया एंड ओवर। आपको बार बार बोलना होगा, नहीं तो क्या होगा, वो नेगेटिव से बिलीव्स वाली सीडी वापस अंदर आ जाएगी। ठीक है, यस, द पावर इज विद इन यू। योर डे 7 जर्नलिंग एक्सरसाइज। आज क्या करना है, अपने जर्नल को लेना है और फर्स्ट डे के एक्सरसाइजेस को देखना है कि हमने फर्स्ट डे क्या किया था, वो देखना है। और आपको पढ़ना है आपके ऑब्जर्वेशंस जो थे, आपने क्या फील किया, आपने क्या लिखा, वो आपको पढ़ना है। अब आपको क्या करना है, आपको आज का लिखना है। आप आज कैसा फील कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के बारे में, अपने बारे में। ये जो आप
प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मिरर वर्क की एक्सरसाइज कर रहे हैं, जर्नलिंग कर रहे हैं, हार्ट थॉट कर रहे हैं, या आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है करके? क्या एक्सरसाइज करना इजी हो रहा है, प्रैक्टिस करना इजी हो रहा है, कि आप वही के वही हैं अभी भी? आपको उतना ही परेशानी हो रही है अभी भी करने में, उतना ही अनकंफर्टेबल लग रहा है करने में, कि आप अपने आप से इजीली बात कर पा रहे हैं, आप अपने आप को आई लव यू बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं? आपको लिखना है, ठीक है? और आपको क्या लिखना है कि कहाँ कहाँ आपको लग रहा है कि आप बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। जैसे हो सकता है कि आंखों में आंखें डालकर बोलना इजी हो गया है, पर बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है? हो सकता है हो सकता है कि कोई कोई एफर्मेशंस करना इजी है और कोई कोई एफर्मेशन में बिलीफ नहीं आ रहा है, तो वो बोलना मुश्किल है, ठीक है? हो सकता है ये बोलना इजी है कि भाई मैं कोशिश कर रही हूं तुमको प्यार करने की, बट आई लव यू बोलना अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है। तो जो लग रहा है उसको लिखना है, ठीक है? जहां जहां मुश्किल हो रही है, अभी लग रहा है कि वो नेगेटिव बिलीफ को निकाल के फेंकने में हमको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो बिलीफ हमारे अंदर इतना घर किए हुए हैं कि वो बार 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 मेरे को, जब भी मैं पॉजिटिव भी बोलती हूँ ना, तो वो मेरे को आके बोलता है कि नहीं, यही सही है। ये भी हो सकता है ना, अगर मैं बोल रही हूँ आई एम केपेबल, और इमीडिएटली दिमाग में थॉट आता है कि नहीं, पर मैं ड्राइविंग नहीं सीख सकती, मुझे बहुत डर लगता है। तो अगर आपके मन में वो भी थॉट आ रहा है, वो आपको विश्वास करने में मुश्किल हो रही है, तो भी ठीक है, आपको वो जॉट डाउन करना है। एंड फिर जहां जहां हम लोगों को अपने एक्सरसाइजेस में ब्लॉक लग रहा है, उसके लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखने हैं, ठीक है? इज द जर्नलिंग वेरी क्लियर टू एवरीबडी? फर्स्ट डे का जर्नलिंग को खोलना है, उसको क्या क्या हमने ऑब्जर्व किया, क्या हमारी उस समय फीलिंग्स थी, उनको देखना है, पढ़ना है, विचार करना है। फिर आज अब हम कैसे कर पा रहे हैं, आज हमारे क्या थॉट्स हैं, हमारी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं अपने प्रति, क्या हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्या इजी कुछ हुआ है, क्या हम मिरर में देख के कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो सबको लिखना है। अब क्या लिखना है कि कोई कोई चीजें शायद इजी हैं, अभी भी कहीं कहीं पे ब्लॉक है, तो कहाँ, कौन कौन सी चीजें इजी है और कहाँ कहाँ पे ब्लॉक है, वो भी लिखना है। और फिर उसके बाद जहां जहां पे ब्लॉक है, उसके लिए एफर्मेशंस लिखने हैं। और जहाँ, प्लीज खाली एफर्मेशंस ना लिखने नहीं हैं, उनको मिरर में देखकर बोलना है। खाली जर्नलिंग करने से बिलीव्स नहीं हटेंगे, जब तक कि हम बार 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 उन पॉजिटिव एफर्मेशंस को बोलेंगे नहीं, नहीं जाएंगे वो दिमाग से। इसीलिए बोलते हैं कि मिरर के सामने बैठ के एक्सरसाइज करिए, तो जो भी आप एफर्मेशंस बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वो आप ऑटोमेटिकली मिरर में देखकर बोलेंगे भी, ठीक है? Please continue your heart thought for day 7. All my experiences are right for me. We have been going through doors since the moment we were born. That was a big door and a big change, and we have been through many doors since then. आगे पढ़ो. हाँ हाँ, प्लीज इसको पूरा पढ़ लीजिए। We came to this lifetime equipped with everything we need in order to live fully and richly. We have all the wisdom and knowledge we need. We have all the abilities and talents we need. We have all the love we need. Life is here to support us and take care of us. We need to know and trust that this is so. Doors are
constantly closing and opening. And if we stay centered in ourselves, then we will always be safe, no matter which doorway we pass through. Even when we pass through the last doorway in this planet, it is not the end. It is simply the beginning of another new adventure. Trust that it is all right to experience change. Today is a new day. We will have many wonderful new experiences. We are loved, we are safe. यस, अब देखिए, जब से हम पैदा हुए हैं ना, कांस्टेंट चेंज इज अ कांस्टेंट इन आवर लाइफ. जिंदगी हर पल बदलती है ना. कोई भी 2 दिन आप सेम खाना नहीं खाते हैं, कोई सेम 2 consecutive days आप सेम कपड़े नहीं पहनते हैं. चेंज है ना. लेकिन अब जैसे जब हम पैदा हुए तब हम बहुत छोटे थे, बेबी थे, पूरा टाइम सोते रहते थे. धीरे धीरे करके हमने क्रॉल करना सीखा, हमने चलना सीखा, हमने बोलना सीखा. फिर एक मेजर क्या आया, हमने अपने परिवार को पहचानना सीखा. एंड तब तक ना वी वर श्योर कि मतलब लाइफ इज हियर टू सपोर्ट अस. हमारे पास जो जो कुछ हमको चाहिए वो सब हमारे पास है. मैं जैसी हूं, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस था अपने अंदर, हम अपने आप से बहुत प्यार करते थे. फर्स्ट मेजर चेंज आया जब हम स्कूल गए. हाँ, एक टोटली न्यू एनवायरनमेंट. वो चेंज को हमने रेजिस्ट किया, बहुत रोए. हाँ, शायद हाथ पांव भी मारे, मम्मी को बहुत बोला मुझे स्कूल नहीं जाना है. हाँ, पर जाना तो था. फिर उसको भी एक्सेप्ट किया. धीरे धीरे करके हमारे नए बिलीफ्स बने. उनको भी ना हमने रेजिस्ट किया. उनको भी हमने रेजिस्ट किया जब किसी ने बोला ना कि वो बच्चा अच्छा नहीं है, उससे बात मत करो. या वो टीचर ने हमको बोला कि तुम इस लायक नहीं हो, तभी भी मेरे मन ने बोला नहीं, मैं कर सकती हूँ. तभी भी हमने रेजिस्ट किया, क्योंकि वी केम विद दीज पॉजिटिव बिलीव्स, वी केम विद दिस पॉजिटिव फीलिंग्स, वी केम विद आवर हार्ट्स फुल ऑफ लव. बट जब वो एफर्मेशंस, नेगेटिव एफर्मेशंस, वो बार बार वो लोग बोलते चले गए, हम सुनते चले गए, हमने उनको एक्सेप्ट किया. और भी चेंजेस आए लाइफ में. कॉलेज गए, ऑफिस गए, शादी हुई, बच्चे हुए, कुछ और चेंजेस, कुछ और. सब समय हमने अपने को रेजिस्ट किया. एक्सेप्टिंग चेंज वॉज डिफिकल्ट, but accepting change is the way of life, because change is a constant. जिंदगी हर सेकेंड, हर पल बदल रही है, और हम जितना ज्यादा उस चेंज को एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी हम पॉजिटिव रहना सीखेंगे. जितना हम ये मान लेंगे कि जिंदगी यहाँ पे हमको सपोर्ट करने के लिए है, हमको प्यार करने के लिए है, हमारा ध्यान रखने के लिए है, उतना हम अंदर से अच्छा फील करेंगे. कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि वी ऑल केम इक्विप्ड विद एवरीथिंग. हमारे पास वो सब कुछ भगवान ने दिया था जो हमको सरवाइव करने के लिए चाहिए था, जो अच्छे से जिंदगी भरपूर तरीके से जीने के लिए जो कुछ चाहिए था वो सब था हमारे पास. हमारे पास विजडम थी, नॉलेज था. नॉलेज यहाँ पे वो नहीं बोल रहे हैं बुकिश नॉलेज, वो नहीं. वो तो हमने धीरे धीरे करके अक्वायर करना शुरू किया. बट जब हम पैदा हुए थे, भगवान ने हमको वो सब कुछ चाहिए था जो हमको चाहिए जिंदगी में सरवाइव करने के लिए. एक होलसम लाइफ जीने के लिए जो कुछ चाहिए था वो सब हम लेकर आए थे. विजडम हो, नॉलेज हो, शक्ति हो, प्यार हो, सब कुछ. दिल में बेशुमार प्यार था, सब कुछ था हमारे पास.
वो कैपेबिलिटीज थी, वो टैलेंट था, सब कुछ था। एक छोटा बच्चा विश्वास करता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर वो एक बार में नहीं कर पाता है तो वो बार बार अटेम्प्ट करता है। हम क्या करते हैं, हम एक बार में नहीं कर पाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मेरे से नहीं होगा, जाने दो, इसको रहने दो। बट वो छोटा बच्चा जब चलते चलते 10 बार गिर रहा है, 20 बार गिर रहा है, वो बार बार अटेम्प्ट करता है, और वो बार बार करने के बाद वो फाइनली एक दिन दौड़ के आपके पास आता है कि नहीं है? तो जिस दिन हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि हर चीज हमको जिंदगी देने के लिए है और वो हमारे ही अंदर है, हम चेंज को एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि कैसे भी दरवाजों से हम निकले, कोई भी चेंज आए हमारे लाइफ में, हम हमेशा सुरक्षित हैं। हम हमेशा सुरक्षित हैं। शी इज इवन सेइंग कि जब हम वो लास्ट दरवाजा जब हम पार कर जाते हैं ना, वो भी एक एंड नहीं है, उसको भी एंड मत समझिए। वो एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत है, और हम वापस वहीं से ही शुरू करेंगे जहां से हमने यहाँ शुरुआत करी थी। ट्रस्ट दैट इट इज ऑल राइट टू एक्सपीरियंस चेंज। उसको रेजिस्ट मत करिए, उसको एक्सेप्ट करिए। इट इज ऑल राइट, इट इज टोटली ऑल राइट। टुडे इज अ न्यू डे, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। जो पास्ट में हो गया हो गया, आज से मेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। टुडे इज अ न्यू डे, वी विल हैव वंडरफुल न्यू एक्सपीरियंसेस। आज तो बहुत कुछ नया होने वाला है, आज तो बहुत ही मजा आने वाला है। वी आर लव्ड, वी आर सेफ, वी आर लव्ड, वी आर सेफ। तो दिल पे हाथ रखेंगे और क्या बोलेंगे, ऑल माई एक्सपीरियंसेस आर राइट फॉर मी। All my experiences are right for me. All my experiences are right for me. Yes, please। अब हम अपना मेडिटेशन करेंगे, तो सब सीधे बैठ जाएंगे, सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद कर लेंगे और हाथों को थाइस के ऊपर या घुटनों के ऊपर रखेंगे, और हम 3 गहरी सांस लेंगे, उनको होल्ड करेंगे और हम धीरे धीरे करके छोड़ेंगे। जब हम सांस ले रहे हैं तब हम इमेजिन करेंगे कि हमारे अंदर बहुत प्रेम ही प्रेम भर रहा है। हमारे कण कण में, एक एक कोशिकाओं में वो प्रेम जा रहा है। और जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो हमारे अंदर के जो भी नेगेटिव मैसेजेस हैं वो हमारे सांसों के साथ बाहर जा रहे हैं। So sit straight, close your eyes and take a deep breath in. आपके हर एक सेल में प्यार ही प्यार भर रहा है। होल्ड करें उस थॉट को, 1 2 3 4, एंड आप सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। एक्सहेल, आपके सारे नेगेटिव बिलीव्स उन सांसों के साथ बाहर जा रहे हैं। एक और बार, एक लंबी गहरी सांस अंदर, एक एक सेल में प्यार भर रहा है। होल्ड इट, 1 2 3 4, एंड धीरे धीरे करके सांस छोड़ेंगे उस नेगेटिव बिलीफ के साथ। वो नेगेटिव बिलीफ हमारे सांस के साथ बाहर जा रही है। वन लास्ट टाइम, एक गहरी सांस अंदर लेंगे,
और हमारे एक एक सेल में, एक एक ऑर्गन में, शरीर में प्यार ही प्यार भर रहा है। होल्ड इट। 1, 2, 3, 4 and exhale with the thought that all your negative beliefs are going out with that breath. You are love. You are loved. We are the only ones who can save the world. As we band together for the common cause, we find the answers. We are all one. वासुदेवाय कुटुंबकम। हम सब एक हैं। We must always remember that there is a part of us that is far more than our bodies, far more than our personalities, far more than our diseases, and far more than our past. हम एक आत्मा है जो सदियों से चली आ रही है। हम अपने शरीर से परे हैं, अपने पर्सनालिटीज से भी परे हैं, अपने सारे बीमारियों से, दुखों से भी परे हैं, और हम अपने पास्ट से भी परे हैं। हम उसके अलावा भी कुछ हैं। देयर इज अ पार्ट ऑफ अस दैट इज मोर देन आवर रिलेशनशिप्स। हम अपने संबंधों से भी परे हैं। हम एक स्पिरिट हैं, हमेशा। इट इज इटर्नल। It is eternal. We are eternal. हम एक आत्मा है जो निरंतर है। It has always been and always will be. हम हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। हम यहाँ आए हैं अपने आप से प्रेम करने और एक दूसरे से प्रेम करने। हम जब ऐसा करते हैं तो हम जो भी जवाब चाहते हैं अपने आप को हील करने के लिए, वो हमको मिलेंगे। हम जो भी प्रश्न हमारे हैं वो एक दूसरे से प्रेम करने से ही हमको मिलेंगे। एक खुद को प्यार करने से, खुद को एक्सेप्ट करने से ही हम उन क्वेश्चंस के आंसर्स को पा सकते हैं। हम अपने आप को हील कर सकते हैं, हम इस प्लैनेट को हील कर सकते हैं, हम एक दूसरे को हील कर सकते हैं। We are going through extraordinary times. We are constantly changing. Times are constantly changing. जो हम पहले थे वो हम अभी नहीं हैं, और आज जो हम हैं वो हम आगे नहीं रहेंगे। We may not even know the depth of our problems, yet we are swimming as best as we can. सबके हमारी जिंदगियों में प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं। हम अपने तरफ से हर वो कोशिश कर रहे हैं उनको फेस करने की, उनसे जूझने की, उनको टैकल करने के लिए। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। एंड ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये समय भी निकल जाएगा। दिस टू शैल पास। एंड हमारे पास जवाब आएंगे। हमारे पास सल्यूशंस आएंगे, हम उनको सॉल्व कर पाएंगे। हम एक दूसरे से आत्मा के स्तर पर कनेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे से आत्मा के स्तर पर मिलते हैं, और हम एक दूसरे से आत्मा के स्तर पर संबंध बनाते हैं। वी आर ऑल वन। वी आर ऑल वन। वी आर फ्री। वी आर फ्री। एंड सो इट इज। सो इट इज। अब धीरे धीरे करके अपने हाथों को मसलेंगे, अपनी आंखों पर लेकर जाएंगे
और जैसे भी कंफर्टेबल हो धीरे धीरे करके अपने आंखों को खोलेंगे। यस, वंडरफुल। थैंक यू सो मच अगेन। मेडिटेशन रात को भी करना है, सोने के ठीक पहले करना है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करके अगर आप मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करते हैं तो वो कर सकते हैं, या फिर मैजिक रॉक करके आप ईयर प्लग्स लगा करके आप इसको सुनते सुनते भी आप इसको कंटिन्यूअस मोड पे डाल सकते हैं और ये चलता रहेगा, तो वो ही थॉट आपके दिमाग में फिर चलता रहता है। आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग में से निकाल के करना है क्या हमें? नहीं, मैं तो हर बार भेज रही हूँ ना ग्रुप में। आई एम सेंडिंग द मेडिटेशन एवरी डे। मैं हिंदी में भी भेज रही हूँ, मैं इंग्लिश में भी भेज रही हूँ। आई एम सेंडिंग द मेडिटेशन एवरी डे। तो प्लीज मेडिटेशंस को करें, अपने जर्नलिंग एक्सरसाइज। इलाबोरेट रूप में करना है तो रिकॉर्डिंग सुन के करें, वो तो बहुत छोटा सा है। वो लोग वो एक ही लैंग्वेज में लेकिन एग्जैक्टली जैसा बुक में लिखा हुआ है वो कराते हैं, ठीक है। और अपनी एक्सरसाइजेस पूरी करें क्योंकि कल से हम एक नए वीक में एंटर करेंगे। थोड़ा और अपने आप को जानेंगे तो थोड़ा और प्रैक्टिसेस और गहरा होगा। ऑल राइट, यस, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू सो मच, Thank थैंक यू Thank you मोनिका so much, जी, ma'am. थैंक यू, thank you Thank you for so your much. commitment and for your patience. Thank you so much everyone. you. Thank you. थैंक यू।